नमस्कार जी, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अलका तिवारी। आप यहाँ पे नहाने आए हैं, कितने दिनों से हैं यहाँ? मैं यहीं पे पढ़ाई करती हूँ, यहीं पे रहती हूँ और जिस दिन मुझे टाइम मिलता है, छुट्टी रहता है, मैं नहाने आ जाती हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ काम भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस ऐसे यहाँ पे तो नहाने आए थे, बस पढ़ाई करती हूँ। तो मुझे बताइए, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है महाकुंभ को चलते हुए। कैसी व्यवस्था देखी आपने, क्या क्या देखा है यहाँ पर? मैं सच बताऊँ तो मतलब पक्षपात कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब व्यवस्था मुझे सबसे सही व्यवस्था लगा। जितने लोग हैं, टॉयलेट की सुविधाएं हैं, मुझे लगता है कि जहाँ तक 10,000 से भी ज़्यादा टॉयलेट होंगे, घाटों पे हैं, यहाँ पे भी है, पानी की सुविधाएं हैं, हर रास्ता जो पुलिस लोगों का है वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, वो लोग रास्ता बता रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था मुझे सबसे सही लगा। योगी सरकार में मैंने जहाँ तक देखा कि लोगों के घर में 4 रिश्तेदार आ जाते हैं तो लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, और इतने लोगों के आने के बाद भी इतना अच्छा व्यवस्था है, तो मतलब उसका क्या कहना है। आपने स्नान कर लिया? हाँ, कर अभी नहीं, जा रही हूँ करने। अजय भी स्नान करने आज तो करने जा रही हूँ। मैंने मतलब मैं जब से स्टार्ट हुआ है 5-6 बार तो मैंने नहा लिया है, आज फिर से जा रही हूँ नहाने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो लोगों को इतनी भीड़ होने के बावजूद लोगों को देश के कोने कोने से, विदेशों से खींच ले रही है यहाँ पर? या तो आप इसे है? सनातन कहें, या तो फिर एकता कहें, हिंदू राष्ट्र बोले, और या तो फिर योगी जी जो ये बोले कि मतलब महाकुंभ चले, इसको बोले, इसके नारे सादा तो यही है कि भाई सनातन की बात है, अपनी हिंदू एकता है, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जैसे अव्यवस्था हुई थी, बीच में कुछ लोगों की जान चली गई थी भगदड़ में। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि वहां स्नान करने से रोटी तो नहीं मिलेगी, रोजगार तो नहीं मिलेगा। और ये भीड़ जो है अनपढ़ गंवारों की भीड़ है, इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पे मुझे लगता है कि कम 1,00,000-2,00,000 को तो रोजगार मिला हुआ है। इतना बड़े कुंभ मेले में लोग दुकान लगा रहे हैं, कोने कोने से पता नहीं कहाँ से आके चाय बेच रहे हैं, दुकान का रोजगार नहीं मिल रहा है। योगी सरकार इतना व्यवस्था करके लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं, और ये मतलब ये बिल्कुल गलत है कि मतलब ये जो अलग पार्टी भेजा रहा है कि ये लोग मरे तो ये पार्टी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कोई पार्टी थोड़ी ना आके बोला है कि आप घाट पे सो जाइए, आप रास्ते में सो जाइए, कोई पार्टी नहीं ये बात बोला था। ये लोग खुद से आए, सोए, बल्कि 1 बजे रात को तो अनाउंस भी हुआ कि आप लोग हट जाइए। ये लोग नहीं हटे तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट की क्या गलती है? यहाँ पे स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा लोगों के मन की भावना है। और जैसा माहौल बनाया गया है कि 144 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है, तिथि आई है, ऐसा योग बना है, क्या सही है ये मतलब मैं देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि 144 साल के बाद आया है, ये योग बनता है। और हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि मोक्ष मिलता है। हिंदू में क्या होता है ना कि अगर कोई बोल दिया कि यहाँ खुद से पानी निकल रहा है, ये गंगा मैया, तो लोग वहीं पे जाकर डुबकी लगा लेते हैं। तो जो है वो है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जो मोक्ष की बात होती है, और आपने जो कहा और मैंने आपको बताया 144 साल वाली, क्या है 144 साल में ऐसा क्या हुआ? मतलब जैसे कहते हैं अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, फिर महाकुंभ, तो हाँ। कैसे जुड़ा वो? एक युवा को आप बताना चाहें कि 144 साल के बाद ही ऐसा कैसे हुआ? ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक पता है कि मतलब ये 12 साल बाद आता है महाकुंभ, तो ये मतलब 144 साल बाद ये आया है, इसका मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, दोबारा जब ऐसा होगा तो 144 साल बाद होगा। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, आप एक युवा हैं, पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी। पहले से अब में क्या अंतर है राज्य में, व्यवस्था में, प्रशासन? बहुत अंतर है, बहुत। वो आप सड़कें देख लें, आप हाईवे देख लें, आप हॉस्पिटल देख लें, आप कॉलेजेस देख लें। हम गोरखपुर से ही हैं, वहाँ पे जब से योगी जी का हुआ है सरकार, वो कम से कम वहाँ पे जो मेरे गोरखपुर में है, मैंने 4 कॉलेजेस देखा है खुला है, उसमें मेडिकल 2 कॉलेज खुला है। जो लखनऊ में एम्स में व्यवस्था नहीं है, वो हमारे गोरखपुर के एम्स में व्यवस्था है। वहाँ पे हाईवे देखिए, वहाँ मतलब मैं सिटी में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी में, वहाँ से क्रॉस करते हुए 4 महुआतर है और खजांची है, मानीराम है, चारों जगह पुल हाईवे बन गया और बरगदवा भी बन रहा है। कितने वर्ष के हो गए आप? मैं 20 प्लस ईयर के हैं। और कितने समय से तैयारी करें पीसीएस की? अभी 6 महीना हुआ। 6 महीने हुए। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एग्जाम को जल्दी से जल्दी निकाल लें। एक संदेश योगी जी को, प्रधानमंत्री को आप देना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप बहुत अच्छे हैं, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, और हम हमेशा यही चाहेंगे, आपको हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे, और यही चाहेंगे कि हमेशा आपकी सरकार रहे। क्या कुछ काम देखना चाहेंगे यूपी में जो आपको लगता है छूट गए हैं, होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, थोड़ा मतलब मैं जानती हूँ कि एग्जाम्स वगैरह में हो रहा है गलतियाँ, आप गवर्नमेंट की बिल्कुल गलती नहीं है कि पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन हाँ, उनके ही नेताएं कुछ हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो लोग पैसे से बिक जा रहा है। आपकी गलती नहीं है, सरकार की, हमारे योगी जी की गलती नहीं, क्योंकि वो शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बस उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा है वो उसकी गलती, हमारी तो गलती नहीं है। हमें नहीं रोजगार मिला, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, हम नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान दे बस। बाकी वो हमारे फेवरेट है और हम उनके फैन हैं बहुत बड़े। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी के बाद भावी प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं, योगी जी को हम लोग तो देखना जैसे चाहते हैं। राहुल गांधी हैं और भी बहुत से नेता, जैसे ममता बनर्जी है,
आपके लालू प्रसाद यादव हैं या उनके लड़के तेजस्वी यादव हैं, और किसी को कोई क्यों नहीं देखता, उनको ही क्यों देखता, क्या ऐसी खास? आप खुद देखिए, जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं तो कहाँ के वर्ड्स उनके कहाँ जाते हैं, आप बताइए। लालू यादव के जो पुत्र जी हैं उनके कहाँ के वर्ड्स, ममता बनर्जी, वो तो उनका चीखने के सिवा तो कुछ निकलता नहीं है। तो बस हमारे योगी जी जो है वो वही है। क्या एक मुख्य बात क्या आपको अलग करती है, जो आपको लगता है कि और नेताओं से अलग करती है योगी? वो जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद बिल्कुल नहीं करते हैं। और वो मतलब जो देश की जनता है, वो उनका परिवार, वो सबका साथ देते हैं और सबका विकास चाहते हैं। ना कि पहले यादव को देखें, फिर इस कास्ट को देखें, उस कास्ट को देखें, वो सबको बराबर मानते हैं। मतलब कास्ट की राजनीति जो है वो सारे, उनके हाँ, साथ नहीं है। उनके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं ये है। चीज़ उनके लिए उनको अलग सब करती है। बराबर है, बिल्कुल। कि इसीलिए तो उनको, यहाँ के तो मुस्लिम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, इलाहाबाद के सारे मुस्लिम लोग मतलब बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो बस आप खुद देख लीजिए। तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी जी? बिल्कुल, हर बार उन्हीं को बनाएंगे, जब तक वो है तब तक चलिए, वही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।